एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से ना मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी वीडियोस एक एक डाला करूँगी डेली। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम मार्केटिंग की जो एसओ है, IBPS एसओ की प्रिपरेशन कैसे की जाए और उसकी भी कुछ रिगार्डिंग वीडियो डाला करो। तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ मार्केटिंग ऑफिसर सेलेक्टेड इन 2021 to 2022 बैच। एक्चुअली 1 ईयर कंप्लीट हो गया मेरे एज अ मार्केटिंग ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी जो भी एसओ की जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी उसे भी मैं अपलोड करूँगी। तो ये है आपकी फ्लिप कोटलर, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड एवरी स्टूडेंट इज़ कन्फ्यूजिंग कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ी जाए। बट मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यही एक बुक है जो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है। तो आप सोचो ना कि इतनी मोटी बुक अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो आप एम्प्लॉयड हो जाते हो यार, आपके पास जॉब होता है। एंड यू हैव, इफ़ यू हैव अ जॉब, यू हैव मनी एंड यू हैव टू डू एनीथिंग यू वांट। आप हर चीज़ खरीद सकते हो, आपके पास खुद के पैसे होती है, आपको पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना होता है। तो जॉब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बुक अगर आप देखोगे ना तो जॉब के कंपेरिजन में ये बुक कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपको ये बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस। सॉरी फॉर दिस, मैं कोई शॉर्टकट आप लोग को नहीं बताऊंगी कि हाँ चलो ये पढ़ लो, ये थोड़े से नोट्स हैं ये पढ़ लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग लाइक दिस। आपको ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है, मैं यही समझाऊंगी। बट या आई प्रॉमिस कि मैं आप लोग को हेल्प करूंगी ये बुक कंप्लीट करने में। इफ़ यू सपोर्ट मी देन आई डेफिनेटली सपोर्ट यू कि ये बुक कैसे कंप्लीट करना है और किस तरह से इसको विथ इंटरेस्ट इस बुक को पढ़ना है, मैं आप लोग को बताऊंगी। और दैट्स वाई मैंने आज ये वीडियो बनाया है। सॉरी, इसमें मैं कोई भी टॉपिक आज डिस्कस नहीं करूँगी, बस मैं ये बताऊँगी कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो ये बुक जो है इसमें 23 चैप्टर्स हैं। आई थिंक मैं देख लूँ कि कितने दिन हो गए हैं तो मुझे याद नहीं होगा। हाँ, 23। तो आप देखो कि अभी आपका कौन सा अभी आपका चल रहा है जुलाई, राइट। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हैं। तो 6 महीने में अगर हम 24, 6 चौका 24, 1 मंथ में 4, तो नहीं, 1 मंथ में आप कम से कम 5 चैप्टर्स रखो हैं विथ रिवीजन, है ना। यानी कि 6 दिन में 1 चैप्टर। एंड मानो गाइस कि 6 दिन में 1 चैप्टर बहुत ज़्यादा है। इट्स 2 और 3 डेज काफ़ी हैं, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा दिन ले लिया कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि आप कम से कम नवंबर तक अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड देन इट्स टाइम टू रिवाइज, है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगी कि आपको ये बुक कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब आप ये सोचोगे, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन्स अब बहुत ही सारे कॉम्पिटिशन्स इतने हार्ड होते जा रहे हैं, तो आपको मतलब डेप्थ में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे यार मैंने तो 2 दिन पढ़ा था, अरे यार मैंने तो 1 वीक ही पढ़ा था एंड मैंने खुद को कंप्लीट किया। तो दे आर ओवर टैलेंटेड, और हर कोई ओवर टैलेंटेड नहीं होता, राइट। होता है किसी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उसे चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से कैप्चर कर लेता है। बट ज़रूरी नहीं कि हर आदमी की जो मेमोरी होती है वो वैसा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो गाइज, आज मैं डिस्कस करूँगी कि इसको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, आप एक लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना लाइन बाय लाइन पढ़े गाइज कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। और उसके जो पॉइंट्स हैं ना, जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा वो है, उसको जरूर डिस्कस करो। जैसे मान लो कि हमने ये पढ़ा वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे बुक्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने इसको कितना पढ़ा है। विनिंग मार्केटिंग क्या है उसको पढ़ लो, फिर इसको लाइन में पढ़ो। तो जैसे देखो यहाँ हमने दिया एक सिरामिक प्रोडक्ट्स। हो सकता है कि किसी को नहीं पता हो, या मुझे ही नहीं पता था कि सिरामिक प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, तो इसको भी गूगल सर्च करके अपने डायरी में नोट्स कर लो। फिर मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग क्या है, कुछ कीवर्ड्स उसको हाईलाइट कर लो। मार्केटिंग की डेफिनेशंस क्या हैं, फिर किस किस चीज़ों की मार्केट हो सकती है, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है कि हाँ 9 टाइप्स का था, वो मुझे याद है।
फिर मार्केट्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स कौन है, मार्केटर कौन है, जो ब्लैक ब्लैक है वो तो पढ़ना ही है, जो ब्लैक ब्लैक डार्क बोल्ड करके दिया उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। डिमांड्स कितने हैं तो हमने डिमांड्स पढ़ लिए। एक एक लाइन याद रखो, क्योंकि फिलिप कोटलर की एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना तो फिलिप कोटलर के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि इसी का मुझे याद है, इसी में से कुछ पूछा गया था, डिमांड से भी एक क्वेश्चन आया था एंड मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि वो कौन सा था, बट डिमांड से भी था। तो डिमांड है तो मान लो इसमें केवल निगेटिव डिमांड का ये केवल डेफिनेशंस दिया है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं वो आप गूगल से सर्च करके पढ़ो, ठीक है। इसमें जो बोल्ड है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जो बोल्ड नहीं है फिर भी आपको लगता है कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है तो वो आपको पढ़ना है। फिर नीड, वांट एंड डिमांड क्या है, नीड्स कितने टाइप्स के हैं, तो देखो यहाँ नीड्स कितने टाइप्स के सब दिया है, इससे भी एक क्वेश्चन था, आई नो। फिर ये नीड्स इस टाइप के हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टारगेट मार्केट पोजीशन एंड सेगमेंटेशंस क्या हैं। फिर ये पेड, ओन्ड एंड अर्न मीडिया क्या है, मार्केटिंग चैनल क्या है। आप मेरे बुक को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने इसे कितना पढ़ा है। जैसे कस्टमर वैल्यू ट्रैड किसको बोलते हैं, उसके एक नोट्स बना लिया करो। उसके बाद मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको एक एक करके जो है वो आपको पढ़ना है, इसे डीपली जाके आपको इसको पढ़ना है और सबके नोट्स बनाते चलो, एक बाय लाइन पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ एंड देन उस नोट्स को बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करो। तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको एग्जाम के टाइम ना एवरीथिंग शुड बी क्लियर और आपको रहेगा कि हम मुझे सब कुछ पढ़ा है। उस वक्त केवल प्रैक्टिस करना बहुत ईजी लगेगा, है ना। सपोर्ट, ट्रस्ट मी, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगी, आपको बुक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। एंड एज आई सेड कि कुछ लोग ओवर टैलेंटेड होते हैं, किसी की माइंड बहुत शार्प होता है, तो यस दे गो फॉर अ शॉर्टकट्स, बट 99% स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। 99% में 1% ही होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते। तो ये था कि इस बुक्स को कैसे पढ़ा जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइज प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, बट मैं कल से तो वीडियो डालूंगी। एंड प्लीज़ कमेंट मी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी टू रीड अ कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइज ये रहा आपके 23rd चैप्टर हैं, 6 मंथ हैं आपके पास, बट यू हैव ओनली 4 मंथ्स। 1 मंथ में 5 चैप्टर्स विथ रिविजन्स। दैट मीन्स कि एक चैप्टर को आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इट्स अ वेरी ईजी टू क्रैक दिस एग्जाम, इट्स बिकम अ वेरी ईजी टू यू। सो आई होप कि आपको मेरी ये जो मैंने थोड़ा बहुत रफ किया है वो आपको पसंद आए। सो stay tuned and like, share and subscribe to my channel. Bye bye.